नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करता हूं सब बड़े होंगे बेहतरीन होंगे। तो भाई जैसे कि आज हमारा 8 दिसंबर संडे है, तो आज मैं बताने वाला हूं 8 जुलाई पे जो मैंने मॉक लगाया है उसके कितने नंबर मेरे बन रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज दिखाऊंगा कि किस सेक्शन में कितने नंबर आए हैं। तो सबसे पहले जिन मेरे भाई बहन ने मॉक लगा लिया है तो वो लोग एक बार अपने स्कोर को कमेंट में बता देना कि भैया मेरे इतने इतने नंबर बन रहे हैं। और मेरे भाई बहन के नंबर जो है 100 के कम आ रहे हैं या फिर उससे अंदर आ रहे हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं अपने एनालिसिस के साथ साथ कुछ टिप्स बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, आज भी बताऊंगा, उसको फॉलो करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप सच में किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो भाई वो है डिसिप्लिन और उसके साथ साथ सिंसियरिटी। आप अपने टारगेट को लेके, अपने एम को लेके, अपने पैशन के थ्रू कितना आप सिंसियर हो, कितना आप डिसिप्लिन हो, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप सच में किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, कोई चीज अचीव करना चाहते हो। आप यकीन मानो, मैं जब स्टार्टिंग किया था, मैं इससे पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, मेरे जो नंबर हैं, जब मैंने सबसे पहले अपना एससी जीडी का मॉक दिया था तो लगभग शायद 89 या 90 नंबर, शायद पहले वाले जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था जीडी का अपने लाइफ में, तो 89 या 90 नंबर आए थे 160 में से। अब मेरे भाई कैसे मैंने इंप्रूवमेंट किया, क्या क्या मतलब मैंने किया है, किस तरीके से मैंने पढ़ा है, मैं वो चीज इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो जेन्युइन चीज है। मेरे ऊपर वो चीज वर्क की है, मतलब ऐसे नहीं कि केवल एक मतलब अंधाधुंध कुछ भी बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि मतलब एक मैंने करके खुद पे अप्लाई करके वो चीज मैंने अचीव किया है। मैंने अपने नंबर्स को 90 से लेके आज यहाँ तक जो मैं इंप्रूव कर सका हूँ। आप देखते हैं हर संडे को मैं एनालिसिस करता हूँ, तो भाई वो कैसे कर सका हूँ, बिल्कुल भाई जेन्युइन पॉइंट बताता हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा, डेफिनेटली जो मैं बताऊंगा अगर आप फॉलो करोगे 100% आप भी अगले 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते में अगर वो चीज आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप भी 3-4 हफ्तों में अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको दिखा देता हूं अपने नंबर्स को कि कितने कितने नंबर मेरे किस सेक्शन में आ रहे हैं, पूरा एनालिसिस के साथ में मेरे भाई। तो जो मेरा टोटल स्कोर बन रहा है 133 नंबर बन रहा है, आप साइड में देखिएगा 133 नंबर बन रहा है। और मेरे भाई मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लगभग 11:30 बजे मैं मॉक लगाने बैठा था, तो मेरा जो रैंक है 451 है। लगभग उस टाइम 21,000 लोगों ने ये लगभग दिया था मॉक। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं 11:30 बजे लगाने बैठा था, लगभग 12:30 बजे के आसपास भी मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था अप्रॉक्स। तो उस टाइम का ये स्क्रीनशॉट है, उस टाइम का मेरा ये रैंक है। मेरे जो टोटल करेक्ट है क्वेश्चन वो है 68, और जो मेरे गलत है वो 9 क्वेश्चन है, और 3 मैंने अनअटेम्प्ट छोड़े हैं मेरे भाई। टोटल मेरे 133 नंबर बन रहे हैं। अब मैं भाई आपको दिखाता हूँ सेक्शन वाइज। उससे पहले आप ये देखिए मेरे टोटल जो टाइम कंज्यूम किया है वो 47 मिनट 56 सेकंड मैंने कंज्यूम किया है टोटल टाइम। और इसके बाद मैं बात करता हूँ मैथ्स में। मैथ्स मेरे 20 आउट ऑफ 20 हैं मेरे भाई। मैं मैथ्स जो है थोड़ा सा मेरा इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग। तो भाई मैथ्स में थोड़ा सा मतलब मैं खुद का, मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं बढ़िया कर पाता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे मैथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं मैथ में थोड़ा सा मतलब कोशिश ये करता हूँ कि मेरे जो क्वेश्चन ज़्यादा गलतियाँ ना हो, बट कभी कभी हो तो हो ही जाती हैं। बट मेरे आज 20 में 20 आए हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो भाई आपको मैं साथ साथ टिप्स बताते चलता हूँ मैथ्स के लिए। आपको क्या करना है, जैसे आपने जब पहली बात तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो आपके चैप्टर्स हैं जिस सिलेबस में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम तो फिलहाल जीडी की बात कर रहे हैं, तो आपको पूरा जो चैप्टर्स हैं अच्छे से पढ़ लेना है प्रैक्टिस के साथ साथ में, और साथ में कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करते चलना है ताकि आप टाइम को जो है बचा के कर पाएं। और मेरे भाई इसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप जब मॉक लगाने बैठते हो तो मॉक में जो मैथ्स के क्वेश्चन आपसे नहीं लगते हैं, छूट जाते हैं, या फिर जो लगाने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होती है उसको मॉक के बाद में अच्छे से एनालिसिस करके उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देख के अच्छे से आप एक नोट बना लिया करो। मॉक एनालिसिस के नाम से एक नोट बना लो, उस पर मैथ्स के सारे क्वेश्चन लिखा करो जिसमें आपसे गलतियां हो रही हैं, जो आपसे नहीं आ रही हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लो। और मेरे भाई बार बार मतलब 2-3 दिन पे 4 दिन पे बार बार उसका रिवीजन किया करो। इससे क्या होगा मेरे भाई, आप जब रिवीजन करते रहोगे ना बार बार, तो वो चीज आपके हैबिट में आ जाएगी। आप उसके कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से माइंड में बैठा लोगे तो वो भूलेगा नहीं मेरे भाई। और एक बार जब कोई चीज माइंड में बैठ जाती है अच्छे से तो आप जल्दी भूलते नहीं हो। इसके बाद आपके पास जब वो कॉन्सेप्ट आएगा, दोबारा कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप जल्दी उसमें गलती नहीं करोगे। और मेरे भाई इंप्रूवमेंट ऐसे ही होता है, मैंने यही फॉलो किया था। जो मेरी मैथ्स के क्वेश्चन थे, जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो गलतियां होती थी उसको मैं अलग से नोट बनाया था और बार बार प्रैक्टिस करता था। और एग्जाम से पहले जब एग्जाम होता था तो उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करके एक दिन पहले मैं जाता था भाई। तो ये आपको मैथ्स में है। अब मैं आपको दिखाता हूं साथ में मेरे भाई रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरे देखिए 17 क्वेश्चन राइट हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, क्योंकि भाई 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को मतलब सिली मिस्टेक की वजह से बाय फॉल्ट जल्दबाजी में मैंने गलती कर दिया। और तो भाई रीजनिंग में मेरे जो है 17 क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं मेरे भाई। और मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी में मेरे 18 क्वेश्चन राइट हैं और जीएस में 13 क्वेश्चन राइट हैं। और मेरे टोटल स्कोर बन रहे हैं
133 नंबर बन रहे हैं और 68 क्वेश्चन मेरे राइट हैं। तो भाई इस तरीके से था हमारा आज का मॉक का जो नंबर था। एक बार आप सभी अपने नंबर्स को कमेंट में बता देना मेरे भाई कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं। और जो मैंने मैथ रीजनिंग के लिए बताया कि क्वेश्चन को एक अलग नोट बनाया करो, जो क्वेश्चन आपसे गलतियां होती हैं वो फॉलो करो। हिंदी और जीएस में क्या करना है, जीएस तो सबसे पहले भाई एक समुद्र के समान है कि आप कभी भी 100% कह दो कि भैया मैं अब मतलब जीएस पूरा पढ़ चुका हूं, कुछ बचा ही नहीं है, तो ये कह नहीं सकते हो। तो जीएस में केवल आपको क्या करना है, एक टिप बताऊंगा। जीएस में जीडी के लिए आपको सबसे ज्यादा तो फोकस करना है स्टैटिक जीके पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके के केवल 8 से 9 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के आते हैं मेरे भाई। तो स्टैटिक पे आपको बहुत ध्यान देना है, बाकी अदर पे भी ध्यान देना है, बट जो होता है कि मतलब जिसमें मैक्सिमम आपको फोकस रखना है वो स्टैटिक जीके है। और अच्छे से पढ़ना है, वो चीजें पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें कैसे मालूम चलेगी, तो मेरे भाई आप चैनल पे जुड़े रहना। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ जीएस से रिलेटेड कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। वो वीडियो जल्दी ही आएगी, चैनल से जुड़ जाना केवल इस पर्पज से मेरे भाई, क्योंकि आपका भाई जो यहाँ बैठा हुआ है केवल जेन्युइन कंटेंट लाता है। जो खुद पे अप्लाई करके मैं इंप्रूवमेंट खुद में कर पाया हूँ वही चीजें बताऊंगा और आप भी 100% अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो भाई जीएस का ये हो गया कि आपको अच्छी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है, पीवाईक्यूज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ये हो गया। और हिंदी में क्या है, हिंदी में जो सिलेबस है केवल एक दो बार उसको पढ़ लो अच्छे से। हिंदी बहुत मतलब टफ नहीं है, बहुत इजी। अगर आप थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेते हो, अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लेते हो, तो भाई हिंदी में आप 100% स्कोर कर सकते हो। 19-20 नंबर तो आराम से ला ही सकते हो भाई, 18-19 नंबर। तो भाई ये था हमारा आज का मॉक एनालिसिस। आप लोग का भी स्कोर मैं जानना चाहता हूं तो कमेंट में बता देना भाई। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप पूछ लेना और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ मेरे भाई। अभी वहां पे मैंने फ्राइडे को मैथ्स का अनुपात समानुपात, रीजनिंग का वर्गीकरण और पूरा मेडिवल हिस्ट्री, और इसके बाद मेरे भाई हिंदी में जो संधि चैप्टर है पूरा अच्छे से वहां पे डाला है पीडीएफ। भाई वहां पे आप जाके पढ़, अगर आप जीडी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जो मैंने वहां पे डाला हूं केवल उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं बता रहा हूं वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट जो मैंने डाला है, अगर आप केवल वो पढ़ लोगे ना तो कोई बुक की नीड नहीं होगी मेरे भाई। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई आप मेरे को इस वीडियो को कमेंट बता देना, मैं आपके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा डेफिनेटली बताऊंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।